हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आज से छोटे से यूट्यूब ब्रोकर में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के एक चैप्टर जिसका नाम है जय प्रकरण यानी कि लाइफ प्रोसेस। अगर हम बात करें यह चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से लेसन नंबर, पुरानी एनसीईआरटी की बात करें तो यह लेसन नंबर 5 में है और नई एनसीईआरटी की बात करें तो लेसन नंबर 6 में है। जय प्रकरण जिसे इंग्लिश में हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। आखिर जय प्रकरण क्या है, इस चैप्टर में बात करेंगे। जय प्रकरण क्या है, जय प्रकरण की उदाहरण की चर्चा करेंगे, इनकी विशेषताएं क्या है और बात करेंगे कि कुछ जीव ऐसे हैं जो हमारे हमारे पृथ्वी पर जीवित हैं, तो इन्हें जीवित रहने की क्यों आवश्यक है। ये सारी प्रोसेस के ये सारी चीजों को हम बताएंगे। तो क्लास शुरू करते हैं जय प्रकरण से। आपने पृथ्वी पर कई ऐसे जीव को देखा होगा, छोटे से बड़े जीव, जो हर जीव एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। यानी कि बात करें छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक, ये सारे जीव एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। यानी कि बात करें कि कीड़े मकोड़े जो है उसको मेढक खाते हैं, मेढक को बात करें तो वो चील खाते हैं, चील को एक आहार श्रृंखला बन गया, लाइफ प्रोसेस बन गया। अगर बात करें घास को हिरन खाता है, हिरन के बाघ खाता है, तो हर जीव की एक तरफ से क्या है कि एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। यही मानना है कि जय मैंने होता है जीव, प्रकरण मैंने एक प्रोसेस, जीवों का एक प्रोसेस। इसमें हम बात करते हैं। अब क्लास शुरू करते हैं जय प्रकरण की। देखिए जय प्रकरण क्या है, तो जय प्रकरण वह सभी मूलभूत क्रिया है जो किसी भी जीव के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यानी कि जय प्रकरण किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जैसे माने कि कोई भी जीव है, मानते एक मनुष्य जीव है, जिसे जीवित रहने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पोषण। अगर हम पोषण नहीं करते हैं, नहीं भोजन करते हैं, तो हमारा शरीर में एनर्जी नहीं बनेगा, ऊर्जा नहीं बनेगा, तो हम किसी भी कार्य को किस प्रकार करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता है। जय प्रकरण यही कहता है कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जिन जिन चीजों की, जिन जिन आवश्यकताओं का हमें पूर्ति रहना है, वही है जय प्रकरण। जैसे पोषण है किसी भी जीव को जीवित रखने के लिए, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है, नियंत्रण एवं समन्वय है, जनन है। तो सबसे पहले छोटा सा बताते हैं कि पोषण क्या है। पोषण क्या है, तो कोई भी जीवधारी भोजन को ग्रहण किया और खाया, जिसके जरिए उसे क्या मिला? एनर्जी मिला। जैसे एनर्जी जो बनता है ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज बोलते हैं C6H12O6, एनर्जी बोला, वही पोषण है। शोषण क्या है, तो शोषण क्या है कि जिस वातावरण से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना साधारण भाषा में बताया शोषण है। इसके जरिए हमारा एटीपी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। इसको हम अगले चैप्टर में करेंगे। इसमें शोषण इसी का पार्ट है, शोषण इसी का पार्ट है। पोषण, परिवहन, उत्सर्जन इसी प्रकार से। परिवहन क्या है, हमारा बॉडी में कई सारे नस है, दरअसल यानी कि धमनी है, सिरा है, जिससे कोई धमनी जो है जो हृदय से लेकर पूरे बॉडी तक फैले होते हैं, जो सिरा होते हैं जो पूरा बॉडी से हृदय तक फैला होता है, धमनी में सूत्र के बाद हीरा में, इसी प्रकार इस चैप्टर में ये पढ़ना है। जबकि उत्सर्जन में पढ़ना है कि हमारे भोजन यानी कि जो पोषक पच जाते हैं उसका निष्कासन किस प्रकार होता है। यानी कि हमारा भोजन पचने के बाद जो खराब मटेरियल बचते हैं उसे बाहर निकालना, उत्सर्जन जिसमें हम बात करते हैं बड़ी आंत की इसमें रोल होता है, किडनी ब्रिक का इसमें रोल होता है। जिससे बात करें कि बायोलॉजिकल नेम इसे मिनरल बोलते हैं किडनी को। नियंत्रण और समन्वय, किसी भी जीव को चलने के लिए उसे अपने बॉडी पर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मानव में नियंत्रण एवं समन्वय दो चीज, एक तंत्रिका तंत्र पे होता है और दूसरा हमारे मेरुदंड इसमें होता है, जिससे हम कंट्रोल रख सकते हैं। जनन, किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए हमें पृथ्वी पर अपने संतति औलाद को बनाए रखने के लिए जनन भी क्या है? आवश्यक है। अगला पॉइंट बात करते हैं कि जीव को जीवित रहने की आवश्यक है। आपने कई ऐसे जीव या फिर हमें ही जीवित रहने के लिए क्यों आवश्यक है जीव को जीवित रहने के लिए, यहाँ पे पॉइंट बताया कि अपनी प्रजाति को बढ़ाए रखने के लिए। यानी कि अगर हम जिंदा है तो हमारे जैसे और संतति यानी कि कह सकते हैं कि मेरा जनरेशन इस धरती पे बने रहे, लगातार बने रहे, इसकी संख्या ना घटे, इसलिए हम क्या करते हैं, इस धरती पे जिंदा है। या फिर हर जैसे जीव बात कर लें कि जीव ऐसे कि हम बात करते हैं, एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम हाथी का। तो हाथी भी अपना प्रजनन करता है क्योंकि हमारा इस धरती पे हमारा प्रजाति लगातार बना रहे। अगला पॉइंट है कि पर्यावरण का संतुलन। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए, अगर जीवित रहता है या फिर जीवित रहने के लिए, तो वो पर्यावरण को संतुलन रखता है। पर्यावरण का संतुलन कैसे रखता है? सोचिए, जैसे सोचिए कि अगर ये जो
ब्रह्मांड है या फिर मान सकते हैं कि जो अति है पृथ्वी है, इसमें पर्यावरण संतुलन कैसे रखता है। जैसे हम बात करें कि अगर इस पे हम सांप को काट देते हैं, सांप को इस धरती से नष्ट कर देते हैं, तो सांप विषैले गैस को क्या लगता है आप सोचते हैं, या फिर हमारे क्षेत्र में जो डॉग्स कुत्ता उता घूमते रहता है, ये क्या करता है, ये हमारे बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को, बचे हुए अपशिष्ट गलती लिखा हुआ है, लेकिन बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारी चीजें होते हैं खाने, इस सब को क्या करता है, ये भक्षण करने का काम करता है। जंगल में कोई जीव मर जाता है, शेर खाने का काम करता है, इससे क्या होता है, पर्यावरण संतुलन होता है। इसी प्रकार हमने शुरू में चर्चा किया कि हर जीव दूसरे जीव पर क्या है, निर्भर है। इसीलिए पर्यावरण का संतुलन क्या है, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जीव से हमें ऊर्जा भी मिलता है। जैसे बात करें कि कोई जानवर है, यानी कि गाय है, भैंस है, इसके जरिए हमें उसका गोबर मिलता है, जिससे हम एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी भी जीव को हम, या फिर बात करें कि कोई चीज मर जाता है तो उसका जीवाश्म ईंधन बनता है। जीवाश्म ईंधन किससे बनता है, कोई जीव मर जाएगा तो उसे कई लाखों हजारों वर्ष पृथ्वी में दबे रहते हैं, दबने के कारण उसके ठोस पदार्थ कोयला में परिवर्तित हो जाता है, और जो लिक्विड पदार्थ बचता है वो पेट्रोलियम पर हो जाता है। जीव रहने की आवश्यक, क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा भी मिलता है। अब बात करते हैं जैव प्रक्रम की विशेषताएं। जैव प्रक्रम की विशेषताएं तो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। जैव प्रक्रम कहता है कि जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जीवित रहने के लिए आवश्यक है, इसका मतलब इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अगर हम बताएं कि जैव प्रक्रम के बिना जीवन संभव है, नहीं संभव है। अगर हम पोषण नहीं करते हैं, शोषण नहीं करते हैं, अपने जो शोषण के दौरान या फिर पोषण के दौरान जो हमारा बेस मटेरियल ग्लूकोज बनता है, उसको हम एक स्थान से नहीं ले जा सकते हैं, सर्दिन बचे हुए पदार्थ को नहीं निकालते, तो क्या इसके बिना जीवन संभव है, नहीं संभव है, बिल्कुल ही नहीं संभव है। अगला है लगातार चलने के लिए। इस धरती पे लगातार रहने के लिए, कहिए चलने के लिए, इस धरती के लगातार बनने के लिए भी हमें जैव प्रक्रम क्या है, आवश्यक है। तो जैव प्रक्रम आपका चैप्टर खत्म होता है। अब हम बता देते हैं कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। जैसे जैव प्रक्रम चैप्टर है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपका इसके बाद पढ़ना है पोषण, न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण में आपको पढ़ना होगा पोषण क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे स्वपोषण, उसके बाद परपोषण, यानी कि स्वपोषण इसका चर्चा करेंगे, अगला स्लाइड में करेंगे स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण में जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, परपोषण जो अपना भोजन दूसरे पर निर्भर होता है। इसके बाद परपोषण कई प्रकार के होते हैं, मृतजीवी, सहजीवी, कई प्रकार के परपोषण भी होते हैं। उसके बाद हम तो पोषण कर लेंगे, तो पढ़ेंगे मानव में पोषण। क्या पढ़ेंगे, मानव में पोषण, मानव में पोषण पढ़ेंगे। मानव में पोषण में हमको पढ़ना होगा कि हमारा शरीर के अंदर भोजन का उत्पादन किस प्रकार होता है। मुंह में लार मिलते हैं, जिससे लाल ग्रंथि स्राव होता है, इसके हम निकलते हैं। इसमें छोटी आंख, बड़ी आंख, बात करें ग्रासनली, यकृत, लीवर और मलाशय, गुद्दा, बड़ी आंख, ये सब के बारे में हम मानव में पोषण, यानी कि पोषण किस प्रकार मानव में भोजन के पचता है। इसके बाद तीसरा इसमें पढ़ना है उत्सर्जन, यानी कि पचे हुए भोजन को बाहर निकालना, उत्सर्जन पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है श्वसन। इसी चैप्टर का ये सब भाग है। श्वसन एक हो गया, मानव पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये चैप्टर हो गया जो इस पाठ के अंतर्गत पढ़ना है। वीडियो रोक दीजिए, उसके बाद जोड़ना होगा।